जंग, झड़पें और फिर मुज़ाकरात, नए वादे, मजबूत इरादे। अमेरिका और ईरान के वफूद आज कतर में मिल बैठेंगे। आबनाए हुर्मत समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सदर ट्रंप का कहना है ईरान की दरख्वास्त पर दोहा में अहम मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा में ईरान के साथ मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आला सतह मुज़ाकरात के साथ तकनीकी सतह की बातचीत भी की जाएगी। ईरान दोहा मुलाकात से इनकारी। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। उधर अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल पर ईरान और ओमान के दरमियान मस्कत में मुज़ाकरात। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी और ओमानी सफ़ीर अब्दुल अज़ीज़ अल हन्नाई की वफूद की सतह पर मुलाकात। आबी गुज़रगाह के इंतज़ाम और साहली रियासतों के खुद मुख्तार हकूक़ पर तबादला ख़याल। तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त से मुतालिक मुमकिन इंतज़ामात भी ज़ेर गौर आए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कतर में मुंजमद $12 अरब में से $6 अरब की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। कहते हैं बाकी के मुंजमद रकूम की वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियों में नरमी आई है। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। जौहरी सरगर्मियां पुरम मकासद तक महदूद रहेंगी। कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले में गिरफ्तार अफगान शहरी के इंकशाफात पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, बाज़ाब्ता और सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी एहतजाजी मुरासला अफगान वज़ारत ख़ारजा को पहुँचा दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। एक हमलावर ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। साबित हुआ कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। और ये है मसला, इस पे होगी कल डिबेट। 40 से 50% जो हमारे लोग उनका जरिया रोजगार जो है वो ज़राअत है। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी। पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुसद्दिक मलिक का भारत को 2 टूक पैगाम। वज़ीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, क्या ये हक सबको मिल गया है कि ऊपर रहने वाले लोग नीचे वालों का पानी रोक लेंगे? मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी चाहता है। हमसाया मुल्क कहता है कि पाकिस्तान में पानी का एक कतरा नहीं जाने देंगे। बातिल के सामने डट जाना और हक के लिए लड़ना हमारी रिवायात है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है और हर फोरम पे इस पे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी बात की है कि जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। तो ये जो सेमिनार होने जा रहा है, आगाही दी जाएगी कि पाकिस्तान का जो हक है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, वो हक है क्या, उसकी नौयत क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के स्टांस को पूरी दुनिया मान। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन। सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर का कहना है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पानी हमारी बका है। सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौक़िफ़ को किसी फोरम पर पजीराई नहीं मिली। आबी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम और हमारा हक भी है। मशरिक़ से मग़रिब आसमान से बरसती आग, यूरोप में कहर। हीट वेव ने इंसानों को झुलसा कर रख दिया। अमवात की तादाद 1300 से बढ़ गई। फ्रांस में 1000, स्पेन में 200 से ज़ायद अफराद झुलसा देने वाली गर्मी का शिकार। गर्मी से सबसे ज़्यादा 65 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद मुतासिर। जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, जमहूरियत चेक में पारा रिकॉर्ड तोड़ बढ़ गया। मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल, स्कूल बंद, बिजली का निज़ाम दबाव का शिकार। 15 करोड़ अफराद मुतासिर। आलमी इदारा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया।
गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। 1 जुलाई से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। खलीज बंगाल से भी मरतूब हवाएं बालाई इलाकों का रुख करेंगी। 1 से 6 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 3 और 4 जुलाई को सिंध में बादल अपना रंग जमाएंगे। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला में भी बारिश का इम्कान। 1 से 4 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद। वेनेजुएला के तबाहकुन जलजले में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लुकास तरीखो की बीवी और 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। जलजले के वक्त लुकास के अहलिया और बच्चे साहिल इलाके में मौजूद थे। रिहायशी इमारत मुनहदम होने से तीनों मलबे तले दब गए। कराची के गुल प्लाजा में आग हादसाती करार। गफलत पर यूनियन कमेटी सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर मुलजिम नामजद। गुल प्लाजा के दरवाजे बंद होना इंतजामिया की गफलत करार दिया गया। यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे के बायस लोग मार्केट के अंदर फंसे रहे। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। दुकानदार नेमतुल्ला अक्सर औकात दुकान अपने 11 साल के बेटे के सपुर्द करके चला जाता था। हुज़ैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग लगी। नेमतुल्ला और हुज़ैफा गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब पाए गए। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई जाएगी। पीरा फोर्स में ओए सामान उठाओ निकलो का मखरूर कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पीरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार दे दी। कहा आवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की पीरा फोर्स में कोई जगह नहीं। पीरा का हर एक्शन आवाम दोस्त होना चाहिए। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नए माली साल का 286 अरब रुपए का बजट कानून साज असम्बली में पेश कर दिया। इससे कबल आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने नए बजट की मंजूरी दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। माली साल 2026-27 के गैर तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब रुपए रखने की तजवीज़। और पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में नए माली साल के सरप्लस बजट की मुतफ़िक़ा मंजूरी। चेयरमैन पीसीबी के ज़रिए सदारत इजलास में PSL 12 के बजट की भी मंजूरी दी गई है। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए की इजाफे की मंजूरी। बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट और अदायगी के तरीक़ाकार की भी मंजूरी। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफा।